सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 89। आज हम सुनेंगे सुलोचना का रामादल में अपने पति का शीश मांगने जाना। तो जब मंदोदरी से आज्ञा मिल जाती है तो सुलोचना रामादल की तरफ चलने लगती है। सुनिएगा। आंखों आंखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आंख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगा कर सुखपाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पर पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे थे उसी पर बेभक्तों के प्राण। तो कैसा देखती हैं वो उनको? कोमल तन धूल धूसरित है, झूठा है जड़ शीस जटाओं का। अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। राम जी का रूप सुलोचना को ऐसा लगा। मखमल रेशम का नाम नहीं, बलकल का वस्त्र देह पर है। वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर। गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगवंदन की। त्रिभुवन मंडल है लोट पोट उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं बानरों से वन में छत्री ने सभा सजाई है। मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है। फल फूल पात ही पर रहती, पोशाकें रसद न लेती हैं। गिरिखंडों वृक्षों से लड़ती, शास्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित गर्वित है। जिनका कोई खर्चा ही नहीं है, ना कपड़े चाहिए उनको, ना सामग्री चाहिए, ना रसद चाहिए, ना रहने के स्थान चाहिए। सब कुछ जंगल में है उन पर। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया यह समाचार, एक पालकी इधर को आती है सरकार। किलकारी भरकर तभी बोल उठे कुछ कीस, अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया 10 शीस। सबने अंदाजा लगाया कि रावण हार गया है। इस सुगर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यह ही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से बिहसे पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। क्या कहने लगे? फिर लगे विभीषण से कहने, अब क्या होगा बतलाओ तो। सांकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं? बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश बनाएंगे। रामचंद्र जी कहते हैं कि जैसे इनको हमने लंका का राजा बना दिया है विभीषण जी को, उसी तरह अगर रावण हमारी शरण में आता है तो हम उसे अवधपुरी का राजा बना देंगे। अब तो दो भाई फिरते थे बनवासी में बन वन होकर, अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब सन्यासी जग में होकर। फिर हम भरत को और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे, रावण को वहाँ का राजा बना देंगे और हम चारों वनों में बिछड़ेंगे। उसी समय वह पालकी आ पहुंची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक जय 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 श्री राम।
फिर सबने देखा है यह क्या, यह जागृति है या सपना है। सीता माता का धोखा था, यह तो रिपुवधू सुनैना है। यह वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे। यह वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है यह, वासुकी की प्यारी कन्या है। ये वासुकी नाग की कन्या थी जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने ने कभी रोना देखा वह रानी स्वयं रो रही है। पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी पर भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत की आभा के आगे। भगवान राम भी सकुचाए तेजों में प्रतिमा के आगे। तो भक्त विभीषण रो पड़े, हुआ अत्यधिक क्लेश। सुध बुध सारी खो गई देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान। तुम सबकी जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान। तो क्या कहती हैं सुलोचना, मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा तो है स्वीकृत होगी बिनती ये एक भिखारिन की। तो क्या बताती हैं, पति ने वीरों की सुगति युद्ध में मरना समझा। हमने होके सती संसार से तरना समझा। शस्त्र की राह से गुजरा है जब स्वामी अपना। शस्त्र की राह से गुजरा है जब स्वामी अपना। अग्नि की राह से तब हमने गुजरना समझा। रक्त में नहाए पिया आग में हम नहाएंगे। अब रंडापे के समय मांग का भरना समझा। मोक्ष निज गोद में लेने को हमें जाएंगी। आत्मा बलिदान अगर धर्म पे करना समझा। आत्म बलिदान अगर धर्म पे करना समझा। तो करुणा निधि ने जब सुने करुणा के यह बैन। लगे भूमि को देखने तक्षण दोनों नैन। रामचंद्र जी सीधे सुलोचना के नैनों से नैन नहीं मिला पाए, पृथ्वी की तरफ देखने लगे। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव। बोल ना सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। क्या कहते हैं सुलोचना से, हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं इधर मन में रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसी जग विजयी जिस पर सबका गौरव है। वह सूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। तो हर्ष पूर्वक मैं अपना सब कुछ सुकृत दान कर सकता हूँ। मैंने जो अच्छे काम किए हैं मैं उनका सबका दान कर सकता हूँ, इनको मेघनाथ को जीवित करने के लिए। लंका की राजपुतों का इस भांति मान कर सकता हूँ। तो असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बहन, बिहल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। तो आंसू से नैन भरकर सुलोचना श्री रामचंद्र जी से क्या कहती हैं, बोली हे भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुबर रघुराई। कह गए आप जो बात अभी, वह प्राणों की है सुखदाई। वह प्राणों को और मन को मुझे बहुत अच्छी लगी। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्जवल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, परलोक निवासी पति का भी उद्धान नहीं है कुछ इसमें। जो स्वर्ग चले गए हैं
उनको मैं वापस यहाँ बुलाऊं तो उनका भी इसमें कोई अच्छा वो नहीं होगा। वे देवलोक से लौटे अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति नहीं पाएंगे। दोबारा अगर मृत्यु होगी तो ऐसी सुगति नहीं मिलेगी। एक और बात भी है कह दूं, वह असुरारी भार न लेगी शीश पर इंद्रजीत की नारी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने जब सब भांति पूर्ण सम्मान किया, पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमिला है, दी हुई भीख क्या लेगा यदि दे सकती नहीं प्रमिला है। यदि मैं कुछ दे नहीं सकती तो मैं ये भीख भी नहीं लूंगी। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को मैं हूँ अति बलवान। लक्ष्मण से कहती है सुलोचना कि इस बात का अभिमान मत करना कि आपने मेरे मेघनाद को, मेरे पति को मारा है। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि पर लड़ता था। संग्राम भूमि पर मेरा और सीता जी का सत लड़ रहा था, इसमें आपकी कोई जीत नहीं है। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा। अवधपुरी में कौन थी? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। तो ये बताती है कि जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथ ही थी जो पर पत्नी हर लाया था। कहते हैं लेकिन मेरे पति उसके साथ ही थे जो पर पत्नी को हर कर लाया था। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पति को आप नहीं मार पाते। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमिला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया है। मेरे पति ने ही ये बताया है कि उनका सिर कहाँ पर है। संकेत उसी का पाकर में, संदेश उसी का पाकर में, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर में। कीजिए बस इतना उपकार, कीजिए बस इतना उपकार। कहती हैं और कोई उपकार नहीं चाहिए, बस इतना सा उपकार आप कर दीजिए। रघुकुल तिलक ललाम राम, करुणा के पारावार, शीघ्र कृपा बल्ली से इसको करिए पल्ली पार। पति पत्नी के विमल प्रेम का टूट न जाए तार, इसी आस को लिए पपीही पियू पियू रही पुकार। कीजिए बस इतना उपकार। तो पति का पति, पत्नी का पति में निरख, इतना प्रेम अनन्य, पुलकित हो रघुवंश मणि, बोले देवी धन्य। कहने लगे तुम धन्य हो। कह सकता है कौन अब यह तुम निश्चर कुल की दारा हो, तुम लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। कहते हैं कि तुम तो गंगा की तरह हो लंका में, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का माथा झुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे रामादल में सुलोचना के द्वारा अपने सतीत्व की परीक्षा देना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।